दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना जो है वो किस ने की है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास या विष्णु शर्मा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा जी ने की है पंचतंत्र की रचना। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 2, 4, 8 या 10? तो उस अर्थशास्त्र में दोस्तों 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि, आरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आरामाइक लिपि, जो कि के अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उन पर लिखी गई है ये लिपि। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, और उसके बाद फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, पाटलिपुत्र कर दिया गया, लेकिन प्राचीन राजधानी राजगृह थी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? तो चंद्रगुप्त तो नहीं होगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा समुद्रगुप्त। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसमें जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा रुद्रदमन। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था जब यह पूरी तरीके से टूट गई थी बांध के पानी की वजह से, बाढ़ आने की वजह से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है इस पुस्तक के? वाल्मीकि जी, वेदव्यास, मेगास्थनीज या कौटिल्य? तो एक प्रश्न कई बार आता है, अर्थशास्त्र का रचनाकार कौन है? तो इसमें जो सही उत्तर लिखेंगे आप कौटिल्य, यानी कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस तो जो है वह विशाखादत्त की है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अशोक। अशोक ने धम्म की स्थापना की थी और धम्म के संदेशों को पहुंचाने के लिए उन्होंने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। बनावली किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बनावली हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। बनावली जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, वह हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसे किस युग की सभ्यता कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस युग में सबसे अधिक जो बर्तन मिले हैं या जो अब हमें प्राचीन वस्तुएं मिली हैं वो कांस्य की मिली हुई हैं, इसीलिए इसे कांस्य युग का नाम दे दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है मोहनजोदड़ो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, तो यह खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या उपयुक्त सभी? तो जो दोस्तों इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हड़प्पा के अंत को लेकर के कोई भी इतिहासकार एकमत नहीं है। कई सारे कारण दिए जाते हैं, कई बार बोला जाता है कि विदेशी आक्रमण से अंत हो गया इस सभ्यता का, कई बोलते हैं प्राकृतिक कारणों से हो गया, और कई कहते हैं कि मानवीय कारणों से हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन हुआ था दोस्तों। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, आर ए बिस्ट। तो मोहनजोदड़ो का जो कार्य किया गया था वो आर डी बनर्जी द्वारा किया गया था, राखल दास बनर्जी के द्वारा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी में जो विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है दोस्तों, वो हुई है हमें मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या लॉर्ड डलहौजी? तो हम भारतीय पुरातत्व का पिता जिसे कहते हैं वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आप इसमें लिखेंगे कनिंघम। कनिंघम जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे दोस्तों।
फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था जो राजमहल की पहाड़ियों का सर्वे किया करता था। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया कैनिंग के समय, विलियम बेंटिक के समय, कॉर्नवालिस के समय या लॉर्ड डलहौजी के समय। तो अवध को जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था वो दोस्तों वह डलहौजी के समय में किया गया था। दामिनी को क्या था दोस्तों? दामिनी को यह संथालों की भूमि थी, इसे भूभाग के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है दक्कन आयोग कब गठित किया गया था? 1875, 1880, 1805, 1890। तो ये दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप इसका उत्तर स्वयं ढूंढेंगे। और दो प्रश्न मैं दे रहा हूँ आपको, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। तब तक के लिए अगले पार्ट का मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।